जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, तो जी के क्या करेंगे। आप वापस आ गए। अरे भाई साहब, वो दिल टूट गया है क्योंकि रूट बन गए अटूट, हम सारे गए हैं रूट। और पहले मैच में हार थमा दी गई है भैया टीम इंडिया को। हम बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया तैयार है, हम तो डाउन अंडर थंडर मचा कर आए हैं, तो इंडिया के डाउन अंडर में तो हम ही छा जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टॉस जीता था कप्तान जो रूट ने, उसके बाद ये जड़ें बड़ी मजबूत हैं, अटूट एकदम जो रूट है, और उनको हम नेस्ता नाबूद नहीं कर पाए। 218 तो उन्होंने अकेले बना दिए, 578 बनाए गुरुजी, 578। पहला दिन बैटिंग, दूसरा दिन बैटिंग, तीसरे दिन भी थोड़ी सी बैटिंग। अब इंडिया की जब बैटिंग आई तो फिर भारत रह गया पीछे। ये तो सारी कहानी आपको ऑलरेडी पता है। 241 रन से पीछे रह जाते हैं, 178 पे आप उनको ऑल आउट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब 420 का लक्ष्य आपके सामने रखा जाता है तो फिर आप सेंध नहीं लगा पाते हैं, आप आउट हो जाते हैं सारे। 10 विकेट आपकी गिर जाती हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश, मेहनत, मशक्कत करते हैं, पर यू फॉल शॉर्ट। इंडिया जो इस मैच से पहले नंबर 1 पे थी WTC की वो पॉइंट्स टेबल पर, अब नंबर 4 पे चली गई है। नंबर 4 पे था इंग्लैंड, वो कूद के फुदक के नंबर 1 पे पहुंच गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अब सच्चाई ये है कि अगर भारत को क्वालिफाई करना है तो अगले 3 मुकाबलों में से 2 मिनिमम जीतने होंगे। और वो जो तीसरा मुकाबला अगर आप नहीं भी जीत पाते ना, तो भी इंग्लैंड को वो नहीं जीतने देना। तो 2-1 से भी आप सीरीज जीत जाएंगे तो काम चल जाएगा। सीरीज जीतना तो जरूरी है ही, 2-1। लेकिन अगर कहीं एक और टेस्ट जीत गया इंग्लैंड तो भैया फिर तो खत्म। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलेंगे वर्ल्ड टीसी का फाइनल, WTC का फाइनल। हम तो भैया फिर सिर्फ देखेंगे टीवी पे उस मुकाबले को। हैशटैग आकाशवाणी। थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया ना, क्योंकि क्या करें यार। आई मीन आखिरी दिन आपको लड़ाई की उम्मीद थी, आपको था कि आप लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे। देखिए, नामुमकिन तो नहीं था, और अगर कहा भी हो किसी ने तो भाई उस शब्द में ही मुमकिन छुपा था। दिन की शुरुआत ठीक ठाक हुई, वो उतनी खराब नहीं थी। और हम क्यों कह रहे थे कि देखिए मुमकिन है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक आउटसाइड चांस भी था कि शायद आप जीत सकते हैं। वो इसकी प्रमुख वजह ये थी कि सामने डॉम बेस और जैक लीच थे। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो दोनों हमारे गेंदबाज हैं इंग्लैंड के, हमारे नहीं है इंग्लैंड के हैं, बहुत ओके बॉलर्स हैं यार। बहुत फुल टॉसे डालते हैं, बहुत अपने पैरों में गेंदे डालते हैं। खराब गेंदे इतनी डालते हैं तो फिर आप उन पर दबाव डाल सकते हैं। बार बार कप्तान रूट को जाना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स के पास, और फास्ट बॉलर के लिए तो अनुकूल ये पिच नहीं थी। राइट, मे बी रॉन्ग। जिमी एंडरसन सेज रॉन्ग। मैं तो एक ओवर में आपको वो डबल करके दे सकता हूँ कि अगर 2 हैं तो 2 को 4 कर सकता हूँ। मैं से मुझे 1 ओवर दे दीजिए आप। वो पहला ही ओवर था उनका दिन का, और उससे पहले एक नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। क्योंकि जब आप 5वें दिन के खेल में चलते हैं ना, तो रोहित, कोहली, रहाणे, पंत, गिल, ये सब एक तरफ, चेतेश्वर पुजारा एक तरफ। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। अगर तो वो खड़े हैं एक छोर पर तो आप जीत का, ड्रॉ का, वो सारी उम्मीदें आपकी ताज़ा और जगी रहती हैं। लेकिन अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर आप मैच बचा भी नहीं पाते हैं। जीत तो बहुत दूर की बात है। वो आउट हो गए, जैक लीच ने उनको आउट कर दिया। तो जो पहली 2 विकेट गिरी वो जैक लीच के खाते में गई। पहले रोहित शर्मा, फिर चेतेश्वर पुजारा, लगा था भारी किनारा और आउट हुए। स्टोक्स ने अच्छा कैच पकड़ा। अब आप यहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिए गए हैं। कोहली बैटिंग करने आते हैं, शुभमन गिल उनके साथ है। शुभमन गिल अच्छी बैटिंग की, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू। यंग बॉय, चौथा ही टेस्ट मैच, और क्या अर्धशतक जड़ा उन्होंने यार। कदमों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, टाइमिंग का गिफ्ट है इनके पास। आई मीन इतनी बढ़िया टाइमिंग, वो अच्छा उनका बैट फ्लो है, बड़ी अच्छी टाइमिंग है। डिफेंस भी अच्छा है, कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। स्पिन को और फास्ट बॉलर को दोनों को अच्छा खेलते हैं। तो आई लाइक हिम, ही इज लंबी रेस का घोड़ा। पर आउट हुए, और जब जेम्स एंडरसन को लाए कप्तान रूट, मैं तो वैसे हैरान था कि इतनी देर से क्यों लाया, हमने कमेंट्री में बात की थी ये। तो पहले ही ओवर में वो आउट कर देते हैं शुभमन गिल को, उनके गैप में से पैड के बीच में गैप है, डंडे पे जाके बॉल लगती है। चलो जी बाहर चलिए, गिल साहब बैटिंग करने आते हैं। अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे के पहली गेंद बाहर, दूसरी गेंद लगती है पैड पर। नितिन मेनन उनको नॉट आउट आउट देते तो किसी के मन में कोई मलाल नहीं रहता, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल प्लम लग रहे थे। बैट्स कॉल थी वो इम्पैक्ट पे, बट आउट थे, ऑलमोस्ट आउट थे यार, क्योंकि मिडिल स्टंप के मिडिल पे जाके लग रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था, ऑलमोस्ट मार्जिनल कॉल। दूसरी गेंद पे तो चलिए अब आप तैयार हो जाते हैं कि अब तो अंदर आने वाली है, कोशिश करते हैं रहाणे, लेकिन फिर भी जाके लगती है गेंद डंडे पर। और एक ही ओवर में जहां 2 डाउन था भारत, वहां हो जाता है 4 डाउन। अब अगर 4 डाउन हो गए तो फिर आप कहां से बच पाएंगे। पंत की बल्लेबाजी आ जाती है, पर रहाणे की एक बात तो जरूर रहेगी कि वो सर गिरा, थोड़ा सा पैर अक्रॉस गिरा, जो रूट से हम सब सीख ले सकते हैं
कि आप सर को ना थोड़ा संभाल के रखिए, पैर को थोड़ा सीधा रखिए। और ये बात मैंने शायद ऑन एयर भी कही थी कि ऑल मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस। अगर आप रिवर्स स्विंग खेल रहे हैं ना, तो आप अपने पैरों को ज़्यादा मूव मत करें, आप अक्रॉस ना जाएं, बहुत लंबा ना जाएं, ओवर कमिट ना करें, क्योंकि उससे फिर आप लेग बिफोर और बॉल के कैंडिडेट बन जाते हैं। और वही हुआ, वो आउट हुए। पंत आए, पंत को भी जिमी एंडरसन ने रफा दफा किया एकदम, वो इस बार ऑफ कटर मार दी और वो भी कैच आउट हो गए। फिर तो कहानी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई थी ना, क्योंकि कोहली एक एंड पे खड़े तो जरूर हैं, पर अकेला कोहली क्या कर लेगा बॉस। कोहली की बात करेंगे क्योंकि बैटिंग अच्छी की उन्होंने, पर उनके साथ आते हैं वॉशी सुंदर 0 पे आउट हो जाते हैं। पहली पारी में 85 नाबाद, दूसरी पारी में 0, और अगले मैच के लिए उनके जो स्थान है इट्स अंडर द स्कैनर इज व्हाट आई फील। उसकी बात बाद वाले वीडियो में कभी करेंगे, आराम से आकाशवाणी अभी चलती रहेगी। अब अश्विन और साथ में कोहली है, लंच का समय है, पर आप तो खत्म हो चुके हैं, मतलब मैच में आप बच नहीं सकते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन। यहाँ तारीफ योग्य बात कोहली की जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, जो उनका कंट्रोल परसेंटेज था, इट वाज एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ऐसी पिच पे आपके व्हेन ही वाज ऑन 50 हिज कंट्रोल परसेंटेज वाज 99% यार। आई मीन क्या मतलब अद्भुत ये खिलाड़ी है कि बैट की एज पे भी नहीं लग रही, इनसाइड एज पे नहीं लग रही, पैड भी नहीं लग रही, आप बीट नहीं हो रहे, कोई लेंथ में आपने गलत नहीं पड़ा है। आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली 24 कैरेट खरा सोना हमारा खिलाड़ी विराट कोहली। बट देन अश्विन आउट हो जाते हैं। अश्विन को तो मुझे लग रहा था कि वो आउट करने का नहीं, चोटिल कराने का प्रयास कर रहे थे। बाउंसर बेचारों के लगी जा रही थी, और कहीं उनकी उंगली में लग जाती ना, बॉलिंग हैंड, बॉलिंग फिंगर्स, मैच ही खत्म, क्या सीरीज खत्म हो जाती। तो इसलिए अच्छा है, बच गए। आई रियली होप कि ठीक है, आउट हो गए, कोई बात नहीं। अंत में कोहली भी आउट होते हैं, गेंद नीचे रहती है, बेन स्टोक्स को सफलता मिल जाती है, और बाद में तो औपचारिकता है। अब पलट के जब देखेंगे तो रूट तो है ही है भैया, प्लेयर ऑफ द मैच, कोई डाउट नहीं है। पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी में 42 जो थे वो 40 जो थे 32 गेंदों में आए थे। इज बिन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। स्पिन बॉलिंग में जुला के इन्होंने काम कर लिया। डॉम्बेस पहली पारी, लीच दूसरी पारी, ठीक है। एंडरसन भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, अरबी घोड़ा यार ये, इसने भी सबको पीछे छोड़ा है। आई मीन ही इज एक्सेप्शनल। लेकिन हो सकता है शायद ये दूसरा टेस्ट ना खेले, दैट्स माय फीलिंग। आई एम जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ी सी प्रेडिक्शन साथ साथ में करता जा रहा हूँ। वॉशी शायद ना खेलें, हो सकता है जेम्स एंडरसन भी ना खेलें। देखना होगा कि अक्षर फिट है तो अक्षर खेल जाएंगे वॉशी की जगह, और शहबाज की जगह कुलदीप को आता देखता हूँ। पर ये बात की बात है, ये सब बात की बातें हैं, और इन बातों में वो आप कल अपना फैंस ने भी अपनी राय रखी थी, लेकिन अब समय वैसे आपकी वाणी, यानी कि हैशटैग आपकी वाणी, आपके सवाल मेरे जवाब। नावीदुर रहमान जी का ये पहला सवाल है। ये सवाल है कि कोहली के ऊपर मतलब आपके क्या राय है कि पिछले 2020 में एक भी शतक नहीं जड़ा है, पिछले 16 महीने में कोई शतक नहीं जड़ा है। भाई डोंट वरी अबाउट इट यार, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और बहुत जबरदस्त आएंगे। 2021 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर। ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इंग्लैंड का दौरा है, वर्ल्ड T20 है, तो शतक ये एक फॉर्मेट में नहीं, हर फॉर्मेट में बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो ये T20 में भी इस बार शतक बना देंगे, टेंशन मत लो। इस बार जो सेकंड इनिंग्स बैटिंग किया ना, वो बता रही है कि आने वाली जो पारियां है ना, उसमें कोहली के रन नहीं 100 नहीं 200 बनेंगे, एक डबल सेंचुरी बनाएंगे। चलो इस श्रृंखला में ये भी मैंने कह दिया, डन है बात, ये लिख के ले लेते हैं। अक्षय जी का ये सवाल है कि इस ऋषभ पंत वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट लॉन्ग लास्टिंग मेथड। गिलक्रिस्ट से पूछे वो कहेंगे हाँ, वीरू से पूछे कहेंगे हाँ, तो फिर आप खेल सकते हैं इस अंदाज में, आप खेलते रहिए, आप फिर भी रन बना सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई थिंक देयर विल बी नो इशू व्हाटसोएवर, ठीक कर लेंगे, संभाल लेगा। पंत अच्छा खेल रहा है, इसको खेलने दो, क्योंकि एक हर किसी का खेलने का तरीका होता है, राइट। आपको रन देखने हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली रन बना सकते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा विकेट कीपर है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ चुका है। अभी चाहे सिडनी देख लो, ब्रिस्बेन देख लो, चेन्नई देख लो, हर जगह तो रन बनाया है खिलाड़ी ने। तो फिर ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हमें लग रहा है कि शायद ना हो, मतलब आपको लग रहा है, मुझे लगता है ठीक है, he'll be fine, don't worry about that। सईद जैद जी का ये सवाल है, और अच्छा सवाल है कि इतनी सारी नो बॉल्स क्यों। आई एम डिसअपॉइंटेड यार, मतलब बेसिक्स रॉन्ग कर रहे हैं ना, कि हमने कैचेस छोड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हैं। किस दिन नो बॉल पे विकेट मिलेगी, और फिर हम कहेंगे भैया रेखाओं का खेल है मुकद्दर, और रेखाओं से मार खा रहे हो आप, नो बॉल करोगे कभी ना कभी, बड़ी महंगी पड़ने वाली। क्यों कर रहे हैं, आई गॉट नो क्लू व्हाटसोएवर, कि भाई कैचे क्यों छोड़ रहे थे, पता नहीं, नो बॉल क्यों हो रही है, पता नहीं। बट अब भारत और उनका काम इज रियली कट आउट कि नो बॉल को बंद करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर रूट का सोचो। एक बार नो बॉल पर अगर विकेट मिल जाए और रूट, तो फिर भैया हटते नहीं है। सोचो सोचो सोचो, आई एम विद यू यार, यू आर कंसर्न्ड एंड सो एम आई। अब ये एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। राहुल जी का है, व्हाट चेंजेस शुड यू मेक, शुड इंडियन टीम मेक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। कुलदीप को क्या नदीम की जगह आना चाहिए, इट्स अ गिवन। मेरे विचार में तो इस मैच में भी उनको खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया, विच इज नॉट राइट, बट देन अब खिला लो यार। अगला तो मैच खिलाओगे, क्योंकि अब जो पिच बनेगी ना, मुझे लगता है उसमें टॉस्ट को ना
रफा दफा कर दिया जाएगा कि अगर आप टॉस हार भी गए तो भी मैच उतना ना खुल जाए, एक टीम के पक्ष में ना चला जाए। तो एक्सपेक्ट रैंक टर्नर, बॉल जो थोड़ा सा पड़े घूमे और पहले दिन से टर्निंग पिच बन जाएगी। सामने वाली टीम मोइन अली को खिलाएगी ऐसा मुझे लगता है, स्टुअर्ट ब्रॉड भी खेलेंगे ये भी मुझे लगता है, पर भारतीय टीम में कुलदीप का खेलना बनता है और मे बी अक्षर पटेल इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। यस, वॉशी सुंदर, कैन यू बिलीव इट, 85 नॉट आउट। और फिर भी मैं कह रहा हूँ तीसरे मैच में शायद आप उनको ना खिलाएं। बट दैट्स अबाउट इट। ये आपकी वाणी में आपके सवालों मेरे जवाब हो गए। अब जरा खेल जगत की खबरें भी देख लेते हैं स्पोर्ट्स ऐप में। भारतीय टॉप रैंक मेंस सिंगल्स टेनिस प्लेयर सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन का अपना पहला राउंड मैच हार गए हैं और हो गए हैं टूर्नामेंट से बाहर। उनके सामना था लिथुएनिया के रिकार्डास बेरांकिस से, जो मैच स्ट्रेट सेट्स में जीत गए 6-2, 7-5, 6-3। अब भारत से सिर्फ रोहन बोपन्ना, दिविज शारण और अंकिता रैना टूर्नामेंट में हैं डबल्स इवेंट्स में, लेकिन उनके फर्स्ट राउंड मैच कल खेले जाएंगे। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपना मर्सिडीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हैमिल्टन ने मर्सिडीज को 2013 में ज्वाइन किया था और तब से वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और उन्होंने माइकल शूमैकर का वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है। कुल मिला के इन 8 सीजन में ब्रिटेन के हैमिल्टन ने मर्सिडीज में 74 रेसेस जीत लिए हैं। गुड लक दिस सीजन लुइस। चलिए दैट्स इट, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। अब कल किसकी बात करेंगे? कल मैं सोच रहा हूँ कि हसन अली ने यार 10 विकेट ले लिया यार। आई मीन सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पे 10 विकेट चटकाना। पाकिस्तान जीत गया श्रृंखला, पहला टेस्ट, दूसरे टेस्ट में थोड़ी बार तो जान में एक बार हलक में आई थी पर संभाल लिया पाकिस्तान। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। तो उनकी बात करेंगे। एक बांग्लादेश में टेस्ट मैच हुआ जहां काइल मेयर्स ने और दोहरा शतक जड़ दिया, डेब्यूटेंट हैं और पहले मैच में यार चौथी पारी में दोहरा शतक। आई मीन वाओ। तो कल थोड़ा डेडिकेट करते हैं हम सब कॉन्टिनेंट में जो अभी 2 टेस्ट मैचेस हुए ना, हसन अली की बड़ी जबरदस्त सफलता। शोएब ने कहा कि मुझे तो वसीम वकार की याद आ गई। क्या बात है, शोएब ने बोल दिया तो फिर बात में बहुत वजन है, दमदार बात की है। अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। आप जाते जाते देखिए अपने शॉट, सुनिए मेरी आकाशवाणी। अलविदा, टाटा बाय बाय। शेयर कर लो इस शो को, अपने प्रोफाइल पे पिन भी कर लो और कमेंट भी करो। हाँ आप ठीक है, नमस्कार। परी शर्मा, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन ड्राइव, इस बार भी कदमों का इस्तेमाल और एक बार फिर बढ़िया ड्राइव। ये लड़की खास है, खासम खास है। क्या फ्लो है, क्या डाउन स्विंग है।